Okay. Good afternoon, dear students. I want a louder good afternoon. Yes, that's better. So खाना खाया आपने? कैसा था खाना यहाँ पे? Get used to it now. And every day when I ask you आज का दिन कैसा था, आज का खाना कैसा था, I want an answer कि बहुत अच्छा था. Yes? So you have to start getting used to this schedule, get used to this premises where you're going to be there almost for 10 to 12 hours. है कि नहीं? Now एक और चीज़ कि एक बार आप इस क्लासरूम के अंदर आ गए, you all are equal at par. There is no concept of average student. मेरा स्कोर इतना था, इसका स्कोर ज़्यादा है. We are all at par. We have to now study and reach a level so that हम अभी CA इंटरमीडिएट का जो प्रोफेशनल एग्जाम है उसकी तैयारी और उसको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. राइट, सो यू हैव टू जस्ट फॉरगेट अबाउट वट एवर इज हैपेंड इन द पास्ट. एक बार आप क्लियर हो गए, CPT हो, फाउंडेशन हो, वी आर ऑल एट पार. वी ओनली अंडरस्टैंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. जो आगे जाएगा इसके आगे इज गोइंग टू बी अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बी हार्ड वर्किंग. I'll quickly tell you about myself in 2 minutes, then about the subject, then about the way I'm going to teach you, about the books I'm going to give you, और फिर हम lecture, फिर tax का थोड़ा सा हम फिर starting कर देंगे. Now, I was a science student in 11th, 12th. I shifted to commerce, and then I started studying everything from the scratch. So I have cleared, I qualified in November 2001 was my final attempt. So January 2002 I qualified as a chartered accountant, and since then I'm into the teaching profession. So I've been teaching for the last 17 years now. Okay, I have been a rank holder in intermediate and in final. Now students, I'll tell you one thing. What is very, very important over the journey of so many years of teaching I have understood is just you have to focus on the concepts. तो आप अगर कंसेप्ट्स पे फोकस करते हो तो चैप्टर वाइज या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट वैसा नहीं. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर वाइज नहीं आते. कैसे आते हैं? दे आर बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट. बराबर है कि नहीं? सो हमें क्या करना है, अपनी कंसेप्ट को एक एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते जाना है. हाउ डू वी डू दैट? नाउ सो दैट यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आई डिवाइड द चैप्टर इटसेल्फ इनटू कॉन्सेप्ट्स. चैप्टर में जो पहला पेज होता है, कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, वी डिवाइडेड इनटू कंसेप्ट्स. तो हम क्या करने वाले, एक एक कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले. सो एक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा है आपका कमिटमेंट कि हाँ हम क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे, हम होमवर्क रेगुलरली करेंगे. सो इफ देयर इज अ कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू गोना गेट द कॉन्फिडेंस टू अपीयर फॉर द एग्जाम. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसे कुछ नहीं होता कि एवरेज स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, अरे हम तो यार नहीं आ सकेंगे, हम नहीं पास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू फोकस इज, you have to simply focus on your conceptual clarity. Is that clear? So you don't have to focus on anything else, right? Now, so like I have told you about myself, now quickly about the method that I am going to adopt for teaching you all, correct? Students, और यहाँ पे आपको एक बात डरना नहीं है. कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट्स आते हैं, आप यू कैन सिंपली रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी योर डाउट्स. यू कैन आस्क मी योर डाउट्स इन इंग्लिश, यू कैन आस्क मी इन हिंदी, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मराठी ऑल्सो. आपको अगर कभी क्वेश्चन फ्रेम करना भी नहीं आया, डाउट पूछने, तो आई विल हेल्प यू डू दैट. बट गेट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हियर इन द क्लास इटसेल्फ. कि कोई क्या सोचेगा इफ आई आस्क सच बेसिक डाउट. नहीं, सबके लिए टैक्स नया है, सब लोग हम टैक्स क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग टैक्स. सो टैक्स इज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस. Right? So you don't have to worry about asking even basic doubt. Feel free, whatever doubts you have. I will prefer teaching you more in English because finally you have to give your attempt, you're going to write your paper in English. So it will help you. हम यहीं पे वो repetition भी करेंगे, revision भी करेंगे. तो आप English में जब मेरे साथ repeat करते जाओगे, it will help you even write the paper better. Okay, it's a tax है, law है यहाँ पे, तो you have some legal language, legal terms जो हमें use करने होते हैं. तो आप धीरे धीरे क्लास में you will get familiar with all of these terms. Now if I talk about my teaching method, first let's talk about the books that I am going to give you. You will be getting these regular class की जो notes हैं, तो ये एक आपको notes मिलेंगी. These are colored, these are handwritten. You will get these notes. For problems you will get a question bank, and then you will get summary charts. So for DT, income tax, you will get 3 notes. Same is going to happen for GST. So first we're going to start with income tax. Of course, a little you get used to the income tax, then I may start with 2 plus 1, matlab 2 hours of DT and then 1 hour of GST. But that is not immediately. Thoda you have to get used to this subject first. Now if I talk about, the notes that I'm going to show you are made in such a way, see here. आपको पता है हर साल एक्ट आता है, इनकम टैक्स एक एक्ट है,
बजट आता है हर साल, क्यों बजट आता है, एक्ट कैसे बनता है, वो सब आज के लेक्चर में कवर होने वाला है। इस साल 2 एक्ट्स या 2 बजट्स है, ऐसा क्यों हुआ था, किसी को पता है? इलेक्शंस की वजह से, करेक्ट। सो फॉर बिकॉज ऑफ इलेक्शंस वी हैड अ इंटरिम बजट। तो एक बजट प्रेजेंट किया गया था पीयूष गोयल ने, उसके बाद ही वॉज अ फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हु प्रेजेंटेड अ बजट फॉर इनकम टैक्स, एंड देन वी हैड अ फर्स्ट लेडी हु हैड प्रेजेंटेड द नेक्स्ट बजट, दैट इज निर्मला सीतारामन। सो हम ये एक्ट्स पढ़ने वाले, बट मोर इन डिटेल इन सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हो टैक्स, उसका डेप्थ और इंपॉर्टेंस समझो। टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? So 135 crores we can say, yes, 135 crores. How many do you think इसमें से टैक्स पेयर्स होंगे? आपको क्या लगता है? 10%, 20%, 40%? Just take a guess. 3%. Well, the number has slightly gone up. We have roughly 6% taxpayers. Okay, so 8 crores, 8.44 CR is a number of taxpayers. Right? This was the statistics which was presented in this finance, the budget that was presented on 5th of July को। तो क्या statistics है? 135 crores का population है, उसमें से लगभग 6% लोग टैक्स पेयर्स है, रिटर्न्स फाइल करते हैं, शायद नील टैक्स भी पे करते होंगे, टैक्स पे नहीं करते होंगे लेकिन रिटर्न्स फाइल करते, तो वी हैव टेकन देम इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स। सो इट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 6%। लेट अस अंडरस्टैंड, ये जो भी 6% लोग है, टोटल टैक्सेस का कलेक्शन कितना होता है हमारी कंट्री का। सी, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यू शुड नो उसकी गहराई क्या है, उसका डेप्थ क्या है, द सब्जेक्ट वो इकोनॉमी में कितना मैटर करता है। सो अगर इनकम टैक्स की बात करें, वी कलेक्ट ऑलमोस्ट, लाइक लास्ट ईयर द कलेक्शन वॉज 11,37,000 करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन है, लगभग उतना ही जीएसटी का भी कलेक्शन है। So the subject that you're talking or we are learning about is a very, very important subject which is a major source of revenue for the government. So it absolutely is so important. Look at the amount of collection that is happening about this income tax, correct? So ये जो statistics है, ये आपके second page पे notes में अगर आप देखोगे, so I have given you these statistics over here. Now see, ये पता है taxpayers का growth कैसे हुआ था? Demonetization के बाद। डीमोनेटाइजेशन के बाद लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स ऐड हो गए थे, 1 करोड़ एडिशनल लोगों ने रिटर्न्स भरना चालू किया आफ्टर demonetization. Students, you all are extremely lucky. You are getting to witness such great economic reforms. आप इतने सारे important changes witness कर रहे हो। क्या changes witness कर रहे हो आप लोग? आपने क्या क्या witness किया इकोनॉमी में अभी over these few days, years or days? What have you witnessed? हाँ? GST, yes, it was the biggest tax reform that took place. So you have witnessed that. You're very lucky. You're going to study that. You're going to study why did we shift to GST and what is the importance of GST. तो ये आप witness करोगे, बराबर? आपने इसके बाद और क्या देखा है? Demonetization. Yes, so you have also seen demonetization. And what else did you see very recently? Yes, आर्टिकल 370 वो क्यों चला गया, वो आया ही क्यों था, इसकी भी एक स्टोरी है। There's lots that I'm going to tell you, but I can't tell you everything in my first lecture. You know, it's like a movie. When you go to watch a movie, and the first 10 minutes you're not going to know everything about the movie. Do you get to know everything about the movie? No. Slowly and steadily your interest develops, and at the end you say, yes, it was a good movie. So something like that we're going to have over 3.5 months, wherein we're going to watch a movie called as Taxation, wherein from the beginning till the end, we are going to develop your interest and curiosity. ये एक ऐसा subject है which is not only theory related. It has no boundaries. You can read Economic Times, you can read the newspaper. आप news देखो, कहीं ना कहीं इससे related ये subject होने वाला है। आप articleship भी जब करोगे, you're actually जो मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, as it is आप वैसा ही काम, return filing, ये सब आप आपके articleship में भी करोगे। In fact, as soon as your relatives come to know कि आप CA कर रहे हो, they will also come for some tax advice. कि अरे मेरा ये form 16 है, मेरा salary का return है, कैसे भरना है, क्या करना है, मैं CA is saying like this, is that okay? So you know, people are going to come and ask you for these kind of advices. So it's a very, very interesting subject. तो अगर हम पहला ये graph देखें students, ये टैक्स कलेक्शन का ग्राफ है। सो द फर्स्ट वन इज अबाउट द टैक्स कलेक्शन। सी हियर 11,37,000 वाज द टैक्स कलेक्शन इन द ईयर 1819, बराबर।
उसके बाद नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, ये देखना 17-18 में 8 करोड़ और यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास 1 CR इंक्रीज कब हुआ? आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो भले ही डिमोनेटाइजेशन के पीपल मस्ट नॉट बी अग्रीइंग कि ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स तो डेफिनेटली इंक्रीज हो गए। ऑल ऑफ अ सडन 1 करोड़ एडिशनल पीपल स्टार्टेड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओ रिटर्न्स, ये रिटर्न्स क्या होता है? जब भी आप टैक्स आपको पे करना होता है, आपको 2 चीजों का कंप्लायंस करना होता है। एक होता है टैक्स पे करना और दूसरा फॉर्म भरना। अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, सीए इंस्टीट्यूट के कोर्स का आप रजिस्ट्रेशन करोगे, क्या करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन में? एक तो पेमेंट करना पड़ेगा फीस का और दूसरा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इन इनकम टैक्स ऑल्सो देयर आर 2 things that you need to do. What are these 2 things? You will have to pay your taxes and second you will have to fill up a form and that form is going to be called as क्या? रिटर्न। क्या बोलते हैं उस फॉर्म को? रिटर्न। मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, जो भी क्वेरीज डाउट्स है यहीं पे पूछ के क्लैरिफाई कर देना, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना है और आपको क्या करना है? टैक्स का पेमेंट भी करना है। सो दैट इज व्हाट दिस इज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। तो 1 करोड़ लोगों ने एडिशनली टैक्स रिटर्न भरना चालू किया था, राइट? सो दिस इज सम स्टैटिस्टिक्स। यहां पे मैंने आपको दिया है ये चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज जो इंस्टीट्यूट देती है। इंस्टीट्यूट हैज गिवन अस दिस इज द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ द मार्क्स। तो आप बोलोगे हाँ ये अभी हमारे काम की चीज है, हमें इकोनॉमी से अभी क्या करना है? वी आर फर्स्ट इंटरेस्टेड इन क्लियरिंग आवर एग्जाम एंड आवर अटेम्प्ट। यस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दैट। बिल्कुल आपको जैसे इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा यहीं पे क्लास में कवर किया जाएगा। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड हियर इन द क्लास इटसेल्फ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको एडिशनल फिर कुछ नहीं करना है। ऑल द नोट्स आर गोइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। विल कवर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। थोड़े प्रॉब्लम्स जो नहीं होंगे वो टेस्ट के फॉर्म या इन सम अदर फॉर्म आई एम गोइंग टू गेट इट डन फ्रॉम यू ऑल। सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। अभी चैप्टर वाइज ब्रेकअप का बात करके फायदा नहीं है, यू आर स्टिल नॉट नोइंग योर सिलेबस। तो है ना, आपको अभी पता नहीं है कौन से टॉपिक्स क्या है। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बताऊंगी, हमारे पास ये ग्राफ तो रेडी है ही, तो हम देख लेंगे। पेपर पैटर्न आपको पता है आपके पेपर के 2 पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स है बताओ जल्दी से? यस, क्या है? पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी। इनकम टैक्स का वेटेज 60, जीएसटी का 40। इट्स पेपर 4। टैक्सेशन क्या है? पेपर 4 इन ग्रुप 1। ऑलराइट, नाउ सो दिस इज योर वेटेज, करेक्ट? और क्या ऐड हुआ है इसमें? 70-30 पैटर्न पता है आपको? व्हाट इज 70-30 पैटर्न? एमसीक्यू। सो वेरी लकी दैट एमसीक्यू हैज बीन एडेड। Why? थ्योरी के क्वेश्चंस अभी कम हो जाएंगे, यू विल हैव टू आंसर देम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू से क्या होगा? यू नो योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, you select the correct option and you get a correct complete marking, so there will be no negative marking. All questions in the MCQ are going to be compulsory. तो आपको जो पेपर आएगा 2 पार्ट्स में आएगा। एक OMR शीट्स दी जाएंगी जहां पे 30 मार्क्स का, यू नो, सो यू विल अंडरस्टैंड। सी ओवर हियर, अगर ये पेपर पैटर्न है आपका, सी पार्ट 1 आपको क्वेश्चन में आएगा जो 30 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 70 मार्क्स का, ये एमसीक्यू का होगा। इसमें कौन से एमसीक्यू होंगे? जीएसटी प्लस इनकम टैक्स। यू नो स्टूडेंट्स, आई हैव नेम्ड दिस बुक एज रामबाण। रामबाण उपाय है ये आपका। आपको टैक्स में अगर स्कोर करना है, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, फॉलो इट कंप्लीटली। Everything is here. The paper pattern is here. The rules for paper, the concepts are here. एक भी प्रोविजन यहाँ से छूटने नहीं वाली है आपकी, सबकी सब कवर होने वाली है। इतना आप पढ़ के जाइए एंड यू आर डन। फिर क्वेश्चन भले एमसीक्यू फॉर्म में आए, डिस्क्रिप्टिव आए, सॉल्विंग के लिए आए, कैसा भी है, आपकी कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी पेपर पैटर्न हो आप अटेम्प्ट कर ही पाओगे, राइट? नाउ पार्ट 1 क्या है? 30 मार्क्स। उस क्या है 30 मार्क्स में, जरा बताना मुझे। एमसीक्यू। हाँ, तो उसमें कौन से एमसीक्यू आएंगे? डीटी प्लस जीएसटी के। ओएमआर शीट्स होंगे, ये अलग पार्ट होता है, तो ये आपको अलग से सबमिट करना पड़ता है, एग्जाम में भी अलग से दिया जाता है आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी। हाँ, अच्छा 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो क्या 30 एमसीक्यूज होंगे क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एमसीक्यू 1 मार्क का ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं कहीं एमसीक्यूज में आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते, तो वहां पे जो एमसीक्यूज होंगे, कुछ एमसीक्यूज 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स
का चांसेस कम है, बट 1 मार्क और 2 मार्क्स, सो नंबर ऑफ एमसीक्यूज कुड वेरी. ना सेक्शन ए इनकम टैक्स, सेक्शन बी जीएसटी. अलग से लिखना होता है, आंसर पेपर इनकम टैक्स का अलग होता है, जीएसटी का अलग होता है. इनकम टैक्स में कितने क्वेश्चंस है? हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन द पेपर? 4. सो यू गोना हैव टोटल 4 क्वेश्चंस. यू आर गोना हैव 4 क्वेश्चंस फॉर जीएसटी. बराबर है. 4 में से सीन क्या है? पहला क्वेश्चन कंपलसरी है. कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है? फर्स्ट क्वेश्चन. सेम फॉर जीएसटी. बचे कितने क्वेश्चंस? 3. 3 में से आपको कितने चूज करने हैं? 2. सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा नहीं, मुझे तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं, मैं तो सारे लिख के आ जाऊंगा, चलेगा क्या? इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू टेक बेस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है? हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लेंगे. तो ऐसी गलती मत करना कि मैं सारे लिख के आ गया. नहीं, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू से अच्छा 4 लास्ट में सॉल्व किया, उसमें फुल मार्क्स है, 1 में कम है तो 4 कंसिडर करो. ऐसा नहीं होगा. दे हैव वेरी क्लियरली सेड दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. पहला कंपलसरी एंड एनी 2 आउट ऑफ द नेक्स्ट 3, ऐसा करना चाहिए आपको. यही सेम जीएसटी का भी पेपर पैटर्न है. यू हैव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस. ये क्यों लिख के दिया है? स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स. तो आपके साथ नोट्स में होगा तो इट्स वेरी इजी फॉर अस. करेक्ट. एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, बहुत फोकस होकर पढ़ाई करनी है, तभी जाके अच्छा रिजल्ट आता है. राइट. सो आई हैव माई स्टूडेंट रेखा सुतार हु वॉज ऑल ओवर इंडिया रैंकर 1. And she had done taxation, DT, GST, both she had learned from me. So all over India ranker 1 in November 16 का attempt होगा. All right, 18 November 18. Okay, so that is how you have to understand. It's very possible for us to score well. अभी तो with MCQ it's even easier. Okay. सो स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं कि पेपर ब्लैक इंक से लिखना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है. नॉर्मल आपके जो कैलसीज है जहाँ पे टैक्स लिखा हुआ होता है वो चलता है क्या? हाँ. साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर डिफरेंट. ओके. तो वहाँ पे जैसे एफएम या कहीं कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको आईआईआर निकालना होता है या ऐसे कुछ होता है, तो वो हेल्प कर देता है, वहाँ पे फॉर्मूलाज डायरेक्टली होते हैं. तो ऐसे कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करने हैं. ठीक है. Now, of course, this is about a students, a few things that I've just shown you. So we do have, I have a series like ज्ञानी गुरुवार होता है जहाँ पे मैंने जो भी आपको सिखाया होता है. We can't start it immediately. We'll have to start it maybe next week. Any student can come here, prepare a topic and talk, explain a particular concept in some 5 to 6 minutes. तो क्या होता है? You are also used to, आपका भी public speaking हो जाता है. You also understand how much I have understood. So we can just do that. थोड़ा interactive session करते हैं. Homework मैं देती हूँ, वो solve करने के लिए भी मैं students को बोलती हूँ आप यहाँ पे मेरे आने से 10 मिनट पहले system on करके दे दूंगी तो आप homework solve कर दो. So we'll have a lot of interactive things जहाँ पे आपका participation और involvement भी बहुत होने वाला है. Okay? Now, of course last page is here. If you see, I have given you a list of sections. तो हम बहुत सारे सेक्शन सीखने वाले हैं. तो एंड में मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस दिया है, लास्ट पेजेस में आप देख सकते हो. सो वी हैव लिस्ट ऑफ सेक्शंस जो भी आप हम सीखेंगे. तो आपको कहीं पे कुछ स्टकअप हो गया, क्विकली यू कैन ओपन एंड हैव अ लुक एट योर लिस्ट ऑफ सेक्शंस. लास्ट में है एकदम, ऑन द लास्ट फ्यू पेजेस यू कैन हैव अ लुक एट इट. यस. इसके बाद इसमें और क्या है? Yes, I've given you a study planner kind of a thing. Have you attended the lectures? टिक 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 आना चाहिए वहां पे. So have you completely attended the lectures? ऐसा हो सकता है कि कभी आप lectures attend नहीं कर पाते हो. Not because you're bored or you're tired. No, not that reason. Reason is आप कभी बीमार पड़ गए, आपकी BCom की एग्जाम्स है, कुछ कॉलेज में सबमिशन है, and then आप नहीं अटेंड करते. तो we are going to give you video lectures. उसमें से 25 lectures of your choice you can watch. If we give you, if I tell you I'm giving you all, then you get very relaxed and you are like okay, then हम आराम से एक दिन अटेंड करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. स्टूडेंट्स, टैक्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट है. यू आर लर्निंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. यस. सो आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टर्म्स एवरी डे. सो प्लीज डू नॉट मिस योर लेक्चर्स. तो पहले आप लेक्चर्स अटेंडेड है कि नहीं, होमवर्क आपने कंप्लीट किया है कि नहीं. फिर आई हैव एन ऐप, एमसीक्यू ऐप. एमसीक्यू टेस्ट के लिए एक ऐप है मेरा, फ्री एंड्रॉयड ऐप इज देयर. यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन फ्रॉम द प्ले स्टोर. और उस ऐप पे टेस्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट में देती हूँ. तो जैसे एक टॉपिक हो गया तो आप वो टेस्ट दे दो, तुरंत आपको मार्क्स, उसका आंसर्स का एक्सप्लेनेशन विल बी देयर अवेलेबल इमीजिएटली. सो यू हैव टू डू दैट. देन इज योर फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन एंड एनी रिमार्क्स दैट यू हैव. राइट.
Students, the journey is a difficult one. Of course, you need to take help of certain tools like meditation and all, जहाँ से आपकी efficiency बढ़े. There are going to be days when you get stressed out, you feel अरे I'm not getting confidence. ये सब आपको feeling आएंगी, लेकिन we have to overcome that. I am here, we all faculties here are present कि आपको कुछ भी doubts हो, सिर्फ टैक्स में नहीं, यहाँ पे जब आप रह रहे हो, any doubts or any difficulties you are having, please feel free to come and talk to us. Do not bother your parents. पेरेंट्स अगर आप आउट स्टेशन बच्चे हैं तो पेरेंट्स पूछे वहाँ पे सब कैसे चल रहा है, क्या बोलने का, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, कम एंड बॉदर अस, वील हेल्प यू. वो दूर बैठे, वहाँ पे बैठ के वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम इधर ही है, हम आपको तुरंत जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वील हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, नाउ दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द नोट्स. स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर आई हैव बजट कोट्स. बजट में क्या बोला गया, क्यों अमेंडमेंट आया है, why was that particular amendment in that chapter introduced, what was the logic behind the government का thinking क्या था, क्यों ये amendment जरूरी है लेके आना. तो हर chapter के end में you will find these kind of budget quotes. Every chapter at the end is going to have these quotations. तो हमें सिर्फ restriction theoretical या bookish knowledge नहीं चाहिए, we want to know the why, the logic behind it. Okay, so that is how, and as I told you, all my chapters are going to be divided into कॉन्सेप्ट्स. हर चैप्टर का यही सीन होगा, हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स होंगे, C1, C2, C3. क्यों ऐसा, इससे क्या होता है, पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. एक कंसेप्ट नहीं समझा मैम, मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझा, मुझे वापस समझा दो. सो यू डोंट हैव टू से कि नहीं पूरा ही चैप्टर डिफिकल्ट हो गया एक कंसेप्ट की वजह से. वी कैन जस्ट रिवाइज दैट कंसेप्ट अगेन, right? So this is about the method that I'm going to teach, what we are going to use. Now coming to the subject, some basics we'll have, interaction करके हम लोग understanding कर लेंगे. अभी आप मुझे बताओ टैक्स के बारे में आपको क्या पता है. टैक्स, see I'll tell you everything about tax. Who levied it, who can collect it, how it is collected, when, why, where, everything about tax we'll understand. Okay? तो सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करता कौन है? वेरी गुड. क्यों क्यों कलेक्ट किया जाता है टैक्स? डेवलपमेंट के लिए. और क्या प्रोवाइड करने के लिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट? सो कोई फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो बन रही है जैसे अभी पूना में, तो ये सब खर्चे कहां से होते हैं? टैक्सेस से. सो व्हाट एवर टैक्सेस यू पे, गवर्नमेंट यूजेज इट फॉर डिफेंस. डिफेंस के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए सारा ये यूज किया जाता है. आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, कहीं एजुकेशन होता है फ्री में, कहीं हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए. तो ये सब कहाँ से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? फ्रॉम द टैक्सेस दैट दे कलेक्ट. सो रफली हमें पता चला कि कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट. क्यों कलेक्ट कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए एंड वेरियस अदर डेवलपमेंट्स करने के लिए. बराबर है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तो एवरीबडी हैज टू इंटरैक्ट. ओके, ऑलराइट. उसके बाद मुझे जरा बताना, टैक्स आपको क्या लग रहा है, कब से है इनकम टैक्स? ईयर पता है आपको इनकम टैक्स एक्ट का? 1961. वेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओ मतलब 1961 में एक्ट बना था क्या? आपको क्या लगता है टैक्स कितना पुराना है, उसकी हिस्ट्री क्या है टैक्स की? Yes, tax was levied even right from the time of the kings, the rulers जो होते थे, तो राजाओं के जमाने से टैक्स लेवी होते आ रहा है. Now why? The government that time also, what the government used to do, not the government, the kings used to do what? Collect the taxes from you and provide. Of course, taxes were collected at that time not in money form. इन काइंड भी कलेक्ट किए जाते थे. फार्मर क्या देता था? अपना क्रॉप लाके देता था, कोई कुछ और लाके देता था, ट्रेडर कुछ अपने मटेरियल या गुड्स लाके देता था. तो टैक्स ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है. दिस हैज बीन लेविड और इट हैज बीन स्पोकन अबाउट इवन इन द टाइम्स फ्रॉम चाणक्य, और वो टाइम से भी बुक्स है जहां पे टैक्स का मेंशन किया गया है कि टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है सो दैट वी कैन प्रोवाइड सम वेलफेयर थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट. बराबर है? फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक. उसके बाद एक्चुअली अभी टैक्स की हिस्ट्री क्या है. और एक इनकम टैक्स. अच्छा, आपको पता है आपने मणिकर्णिका मूवी देखी है क्या? देखी थी? हाँ, या मंगल पांडे आपको पता है? हाँ, इनका इनकम टैक्स से क्या कनेक्शन है कुछ कनेक्शन है. व्हाट इज द कनेक्शन? स्टूडेंट्स, 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो वी हैड द ग्रेट रिवोल्ट इन 1857.
जहां पे रिवोल्ट अलग अलग जगहों पे हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पीपल वर रिवोल्टिंग. सो समवेयर आर्मी में रिवोल्ट हुआ ब्रिटिशर्स की, मंगल पांडे के थ्रू. वहां पे क्या हुआ था, क्यों रिवोल्ट हुआ था? जो कार्ट्रिज बनी गई थी वो काऊ के मीट से बनाई गई थी. सो दे वर नॉट, द इंडियन, द हिंदूज वर नॉट रेडी टू यूज द कार्ट्रिज. कार्ट्रिज को मुंह से ऐसे काट के फिर यू हैड टू लोड इट इन द गन. सो द आर्मी वॉज नॉट रेडी टू डू दैट. सो वहां पे रिवोल्ट हो गया. फिर रानी लक्ष्मीबाई का रिवोल्ट हो गया. तो अलग अलग जगह पे रिवोल्ट करने की वजह से ब्रिटिश जो है उनकी ट्रेजरी के सारे पैसे, लगभग काफी पैसे खर्च हो गए थे. तो अब उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, कैसे इसको रिकवर करेंगे, लोगों से रिकवर करेंगे कैसे. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1860 में पहला इनकम टैक्स जो आया था. इट केम इन द ईयर 1860. बराबर. ऑफिशियली प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया. तो टैक्स होता क्या है स्टूडेंट्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी कलेक्शन दैट इज लेविड अंडर एन एक्ट. व्हाट इज टैक्स एवरीबडी? कंपल्सरी. इट इज मैंडेटरी. आई कांट से आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इनकम टैक्स, आई एम नॉट गोइंग टू पे इनकम टैक्स. अच्छा, टैक्स की बात हो रही है, क्या तुम लोग टैक्स पे करते हो? क्या करते हो टैक्स पे? क्या लगता है, आर यू ऑल टैक्स पेयर्स? यस, यू ऑल आर टैक्स पेयर्स. You all are taxpayers. You don't pay income tax, I know that. Yes, आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो तो क्या पे करते हो? GST. Correct? One second. And then what else? Which are the taxes that you are paying? आप कुछ स्टेशनरी खरीदते हो, कोई मटेरियल खरीदते हो तो क्या होता है? Don't you pay GST और indirect taxes on them? Yes, कोई भी गुड्स आप खरीदते हो MRP में, क्या होता है? उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस ऐड किए होते हैं. तो उसमें क्या होता है? ऑलरेडी क्या होता है? टैक्सेस ऐड किए, इंक्लूडेड रहते हैं. सो यू ऑल आर टैक्स पेयर्स. यू ऑल आर टैक्स पेयर्स, राइट? नाउ ऑफ कोर्स इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हो आप, एक दूसरा टैक्स पे कर रहे हो. अच्छा, टैक्सेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं. हाँ, अलग टाइप्स के होते हैं, सब बताऊंगी आपको मैं, राइट? तो अभी टैक्स का मुझे बताओ कि हिस्ट्री क्या थी. सबसे पहले टैक्स कौन लेवी करता था? किंग्स. उसके बाद इंडिया का क्या हुआ? रिवोल्ट. कब हुआ रिवोल्ट? 1857. उसके बाद क्या हुआ? 1860 में एक्ट आया. एक्ट आते आते फाइनली एक प्रॉपर एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट 1961. हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे क्या फिर? 1961 का एक्ट आज पढ़ेंगे? हाँ, बोलो ना, आपको क्या लग रहा है 1961 का एक्ट अभी पढ़ने वाले क्या? अमेंडमेंट्स आए. अमेंडमेंट्स आते हैं हर साल. बिल्कुल, यू हैव टू हैव अमेंडमेंट्स एवरी ईयर. वी आर नॉट स्टडिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट वी आर स्टडिंग द फाइनेंस एक्ट 2019. तो हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आते हैं. अच्छा, मुझे बताओ टैक्सेस के टाइप क्या है? व्हाट आर द टैक्सेस के टाइप क्या है? Yes, we have direct tax and indirect tax. Okay. थोड़ा सा बताओगे मुझे जरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बताओ? बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं होता है. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ऐसा सीखा है ना आपने? यस. तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड मतलब यहां पे क्या लिखूं? इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है? कैन आई शिफ्ट द बर्डन? शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इनडायरेक्ट में कर सकते हैं. अच्छा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊंगी. सो हियर बर्डन कैन बी शिफ्टेड, एक जगह बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. और क्या है? आपको पहले क्या आता है वो बताओ, तो फिर मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी लॉजिक से. हाँ बोलो. डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव. ओके, तो ही इज सेइंग डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव. एंड व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है? रिग्रेसिव. ओके, रिग्रेसिव. और क्या है पता है आपको? और कुछ? अच्छा, एग्जाम्पल्स पता है आपको इसके? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स. अच्छा, इनकम टैक्स ठीक है. और इनडायरेक्ट का? जीएसटी. अभी ऑफ कोर्स कस्टम्स भी है. पहले क्या क्या हुआ करता था? सर्विस टैक्स, ये सब मैं बताऊंगी. वैट क्या होता है सब बताऊंगी. एक्साइज और कस्टम्स. ओके, ठीक है. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके. पहला मैं कुछ देर के बाद आपको बोलूंगी राइटिंग करेंगे. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड, आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, जो बर्डन है टैक्स का शिफ्ट नहीं होता है. मतलब क्या? अगर एक्स इज अर्निंग सैलरी, उसका टैक्स कौन पे करेगा? एक्स पे करेगा. ओके. और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
एक्स। एक्स ये अपनी जेब से पैसे पे करेगा और वही उसी को इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, सब कंप्लायंस करना है, प्रोसीजर करना है, सब कुछ उसी को करना है। मतलब बर्डन and the responsibility are on the same person. I cannot shift the burden. You will understand this best with indirect वाला example. Indirect में क्या होता है? Burden can be shifted. Okay, इसका example है, there's a shopkeeper. Shopkeeper के पास जाता है customer. And then there is government. गवर्नमेंट सोचती है कि इतने सारे कस्टमर्स को जाके पकड़ने से अच्छा है एक शॉपकीपर को पकड़ लो, उसको बोलो तुम हमारे एजेंट बन जाओ, तुम तुम्हारे प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, करेक्ट, सो यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स फॉर 100 रुपीज, उसमें हमारा 5 रुपया टैक्स भी ऐड कर दो। नाउ यू विल सेल योर प्रोडक्ट्स एट व्हाट प्राइस? 105. तो यू विल कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर हाउ मच? 105. हाउ मच यू विल गिव टू द गवर्नमेंट? 5 rupees. And you will keep with yourself 100. So you will keep with yourself 100 and give it to the government. How much will you give to the government? 5. That means government चाहती है शॉपकीपर तुम हमको 5 रुपया दो। शॉपकीपर बोलता है जरूरी है क्या मेरी जेब से ही देना? गवर्नमेंट बोलती है you can shift the burden. You can officially, legally, you are allowed to collect this 5 rupees. Oh, I am allowed to collect? Yes, that's indirect tax. Indirectly collected. गवर्नमेंट खुद कस्टमर के पास नहीं गई, इसीलिए उसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली एक्स से कलेक्ट किया, इसलिए डायरेक्ट टैक्स का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड। कौन है बीच में एजेंट? कौन है कलेक्शन के लिए? शॉपकीपर। हु इज द एजेंट इन बिटवीन? शॉपकीपर। सो शॉपकीपर के थ्रू हम कलेक्ट कराएंगे ये 5 रुपया। एक दिन शॉपकीपर अपनी दुकान में था ही नहीं, वो कहीं बाहर चला गया। अपने दोस्त को बोला तुम बैठना शॉप में, तो उसके दोस्त को पता नहीं है कि ये 5 रुपया कलेक्ट करना है, तो वो दोस्त कलेक्ट करता है 100 रुपया। अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट शॉपकीपर से 5 रुपया लेगी या शॉपकीपर बोल देगा नहीं नहीं मैंने तो कलेक्ट ही नहीं किया, अब मैं नहीं पे करूंगा? कैन द शॉपकीपर से दैट? नो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? उसके ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन टू पे द टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्संस, बट डायरेक्ट टैक्सेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। एक्स को ही इनकम टैक्स पे करना है, एक्स को ही कंप्लायंस करना है, गवर्नमेंट को भी जाके उसको ही पे करना है। लेकिन शॉपकीपर वाले एग्जाम्पल में 5 रुपया जेब से कौन निकाल के दे सकता है? कस्टमर। शॉपकीपर मांग सकता है, हाँ, तो जेब से कौन देता है? कस्टमर। मतलब उस 5 रुपए का बर्डन किसके ऊपर आया? कस्टमर। लेकिन उसको कलेक्ट करके पे करने का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शॉपकीपर की। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? शॉपकीपर। Are you understanding that, everybody? So did you understand this meaning correctly? Coming to progressive and regressive. बताओ जरा क्या होता है प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव क्या है बताओ जरा? हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा इनकम ज्यादा है, तुम टैक्स ज्यादा पे करोगे। ओके, और कुछ? अच्छा ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मुकेश अंबानी। मेरी कुछ एक पीपीटी है जहां पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स बताऊंगी मैं आपको। मुकेश अंबानी की लगभग 17-18 में सैलरी वाज 15 करोड़ एंड हिज डिविडेंड इनकम वाज 1800 करोड़ के आसपास था। कितना डिविडेंड इनकम था? 1800 करोड़ साल का। दिन का कितना हुआ जरा बताओ मुझे? करो ना कैलकुलेट, निकालो, कैलसी निकालो, मोबाइल पे निकालो कैलकुलेटर, चलो करो कैलकुलेट जल्दी। जरा नोटबुक्स भी निकालो, लिखना भी चालू करेंगे। मेरा लास्ट लेक्चर है, लॉन्गेस्ट लेक्चर है 3 घंटे का, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है? 4.9 करोड़ इन अ डे इज हिज डेली इनकम। अगर वो 1800 करोड़ का डिविडेंड कमाता था। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ टैक्स प्लानिंग और इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन अभी नहीं समझेगी, आपको थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा टैक्स कमा रहा है तो क्या गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए? लेना चाहिए, हाँ। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, देयर इज अ गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट। हैव्स आर द पीपल हु हैव एवरीथिंग, हैव नॉट्स आर द पीपल हु आर नॉट हैविंग एनीथिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हैव से पैसे टैक्स ज्यादा लेगी,
करेक्ट ना? सो यू कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम रिच पीपल, प्रोग्रेसिव इन नेचर. बट इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ही ऐसा है कि हम उसको प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते. इफ मुकेश अंबानी गोज टू बाय मिल्क फ्रॉम अ शॉप, शॉपकीपर बोलेगा क्या, अरे मुकेश अंबानी आया है, प्राइस बढ़ा दो. पॉसिबल है क्या? नहीं. If he goes to buy some AC, he goes to buy some any product commodity, can I increase the price? No. If you and me go to buy milk or buy some product, is the price the same that Mukesh Ambani is going to pay? Yes. That means indirect taxes are regressive in nature. मतलब इनकम ज्यादा तो तुम ज्यादा पैसे दोगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, वे आउट है. क्या क्या कर सकते? फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स में एक ऑप्शन है हमारे पास. क्या कर सकते बताओ मुझे? एक ऑप्शन है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्या कर सकते हैं हम लोग? वेरी गुड, वेरी गुड. लग्जरी आइटम्स पे हम टैक्स क्या करेंगे? ज्यादा. लेकिन जो नीडी जैसे मेडिसिन है या हमारी इसेंशियल्स होती है, नेसेसिटीज होती है, उसके ऊपर हम टैक्स या तो लगाएंगे ही नहीं. जैसे मिल्क के ऊपर टैक्स नहीं है या मेडिसिन के ऊपर नहीं है या कोई मेडिसिन है जहां पे कम है, तो वी कैन टैक्स द नेसेसिटीज एट अ लेसर प्राइस एंड लग्जरीज कैन बी टैक्स्ड एट अ हायर प्राइस. कैन वी डू दैट? यस, वी कैन डू दैट. एंड शॉपकीपर को सोचो ना, तुम लोग अगर इकोनॉमिस्ट हो, तुम लॉ बना रहे हो, तुम सोचो, लॉजिक डेवलप करो तुम्हारा. स्टूडेंट्स, अगर मैं शॉपकीपर हूं और गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं इनकम के हिसाब से टैक्स लगाओ, वो शॉपकीपर अपना काम करेगा या सामने कस्टमर को बोलेगा चलो इनकम टैक्स का प्रूफ लेके आओ, कितना कमाते हो, अच्छा तुम्हारे लिए ये रेट है? कहां से करेगा? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द टैक्स. इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो. इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल फॉर अस टू डू सो. बराबर है कि नहीं? सो हमारे लिए वैसा पॉसिबल नहीं है. हम हाँ लग्जरी और नेसेसिटीज का काम हम पक्के से हम कर सकते हैं. अच्छा, अभी एक और चीज, जरा मुझे टैक्सेस के आपने एग्जाम्पल्स तो बता दिए. एक आपने बोला इनकम टैक्स है, फिर जीएसटी, कस्टम सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ये सब है. ऑफकोर्स इसमें से अभी सर्विस टैक्स नहीं है, वैट और ये सब चले गए. अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी फिलहाल में अभी वी हैव जीएसटी एंड वी हैव कस्टम्स. थोड़ा सा इस वर्ड्स को फेमिलियर होते हैं. व्हाट इज डू यू थिंक इज इनकम टैक्स? टैक्स ऑन इनकम. अच्छा, इनकम पे टैक्स है. कैन समबडी लेवी टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर? व्हाई नॉट? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो. जरूरी नहीं है कि जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे ही करो. क्यों नहीं? कल जाके अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं जो खर्चा किया है मुझे उस पर टैक्स लगाना है, क्यों? बिकॉज वट एवर यू अर्न, वट एवर यू हैव स्पेंड, यू मस्ट हैव अर्नड इट फर्स्ट. मैंने अगर 10 लाख का खर्चा किया तो पहले तुमने वो 10 लाख कमाया होगा. तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो. जरूरी नहीं है, बट हाँ हमने अप्रोच अडॉप्ट किया है इनकम टैक्स का. कल जाके ये बदल सकता है. हाँ, अगर हमारे यहाँ सेविंग्स का कल्चर कम हो जाए, सब लोग पैसे ही खर्चे करना चालू करे, नो सेविंग्स, देन यस सम गवर्नमेंट कैन थिंक कि व्हाई नॉट, लेट्स हैव टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर. But no, as of now, are we having that? No, we are having tax on income. So that is why act is called as Income Tax Act 1961. बराबर? टैक्स ये वर्ड है ना, टैक्सो वर्ड से डिराइव होता है, ओके, जिसका मीनिंग है रेट ऑफ टैक्स. सो टैक्स इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज टैक्सो. विल कम टू ऑल दैट. नाउ स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज बताओ, इनकम टैक्स किस पे लेवी हो रहा है? जल्दी जल्दी चलो, इनकम टैक्स किस पे लेवी हो रहा है? इनकम पे. अच्छा, इनकम टैक्स हमारी ऑल ओवर इंडिया में सेम है क्या? क्या गुजरात का पर्सन अलग टैक्स पे करेगा और महाराष्ट्र का पर्सन के लिए इनकम टैक्स के रेट्स अलग होंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हाँ, अकॉर्डिंग टू स्लैब्स, गॉट इट. बट आर द सेम स्लैब्स एप्लीकेबल इफ आई एम इन महाराष्ट्र एंड आर द सेम स्लैब्स एप्लीकेबल इफ आई एम इन गुजरात? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सेम ही है, राइट आंसर यू आर गिविंग, बट ऐसा क्यों? Why so? अच्छा, are the petrol prices same throughout the country? Why? Do you have same petrol prices throughout the country? Have you ever not wondered or asked yourself? Get used to asking yourself these questions now. Have you never asked yourself why are the petrol prices different everywhere? Do you know where is petrol the cheapest? Goa. Petrol is cheapest in Goa. Why so? ओके, पेट्रोल पे लगता है वैट. क्या लगता है? वैट. अरे आप बोलोगे वैट तो है नहीं, अभी जीएसटी आ गया. पेट्रोल इज नॉट ब्रॉट अंडर जीएसटी. ये आज गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है
कि आप पेट्रोल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि जिस दिन हम पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लेके आएंगे उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी तुरंत, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो जाएंगे तुरंत. टुडे पेट्रोल इज ऑन पेट्रोल वी पे व्हाट? वैट. वैट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. सेल्स टैक्स होता है, कुछ भी चीजें बेचने पे कौन सा टैक्स लगता है? सेल्स टैक्स या वैट लगता है. धीरे धीरे आपको समझ में अभी आ जाएगा. ये जो वैट है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना लगाना है. कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जरा मुझे इंडिया का अपना सिस्टम बताओ. व्हाट इज द सिस्टम इन द गवर्नमेंट दैट वी हैव? वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वी हैव अ, yes, very good, we have a central government, we have a state government and we have local authority. And what do we have? Local authority. इसको बोलते हैं 3-tier system. क्या बोलते हैं इसको? 3-tier system. We have a 3-tier federal system, मतलब central government, state government and local authority. Okay? Now students, who gives the power to the government कि कौन सा टैक्स कौन लगाएगा? एक चीज, कौन सा टैक्स कौन लगाएगा? कौन पावर देता है गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को पावर्स कहां से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ लेट्स जस्ट हैव अ फन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कैन आई हैव सम 2 स्टूडेंट्स हु कैन कम हियर? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट कम. एनी 2 स्टूडेंट्स विल वॉलंटियर टू कम हियर. आ जाओ. कौन आ रहा है? कम फास्ट. और शुड आई कॉल समबडी? कौन आ रहा है? Come. And one more who's coming. Aja. So one of you hold. This is a respected Prime Minister. Idhar aa jao. Aa jao idhar. Come and hold this like this. You come here. Can you? You'll have to come from there. I have Arvind Kejriwal actually. Arvind Kejriwal is the. Hold this. Hey, ऐसा नहीं बोलने का. No, no. Everything is being recorded, so here we are going to be very decently. We are going to talk about them, okay? तो ये है, hold it like this. So this is a respected Prime Minister. So ये central government represent कर रहे हैं, बराबर? And अरविंद केजरीवाल क्या represent कर रहे हैं? State government. ठीक है. अभी अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि दिल्ली बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, मुझे फ्री एजुकेशन देना है, मेट्रो में फ्री टिकट्स प्रोवाइड करने आ रहे, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो सोचता बोलता है मुझे अभी एक टैक्स लगाना है. तो इसे चलो इनकम टैक्स लगाते हैं. क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पावर्स दिया है. पता है आपको क्या पावर्स दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए कि तुम ऑल ओवर इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो. होल इंडिया ना, होल इंडिया में जम्मू कश्मीर इनकम टैक्स में 370 के पहले भी, डिलीट होने से पहले भी था और अभी भी है ही. ओके, ना व्हाट इज दैट? इंडिया इनकम टैक्स वाज ऑलवेज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पहले से ही. ओके, कुछ एक्ट जैसे सर्विस टैक्स था वहां पे एप्लीकेबल नहीं था. वो 370 आर्टिकल क्या है उसकी स्टोरी किसी और दिन बताऊंगी. आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर विथ यू लाइक दिस. आई कांट डू एवरीथिंग ऑन वन डे, राइट? सो अरविंद केजरीवाल इज सेइंग दैट मुझे इनकम टैक्स कलेक्ट करना है. मोदी इज ऑलरेडी कलेक्टिंग इनकम टैक्स. अरविंद केजरीवाल बोलता है आई कैन मेक लॉज इन माई स्टेट. हाँ कि नहीं? हाँ. तो जो पर्सन दिल्ली में रह रहा है वो कितनी बार इनकम टैक्स पे करेगा? कितनी बार पे करेगा? 2. एक किसको पे करेगा? मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा किसको पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को. तो इन दोनों के झगड़े के ऊपर इज समबडी विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलती तुम्हारा झगड़ा बंद करो. हमने डिसाइड कर दिया है कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेवी करेगी. कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट ऑलरेडी है which very clearly says who's going to levy what tax, and Arvind Kejriwal cannot levy income tax because under the constitution हमारे पास 3 लिस्ट है. कितनी लिस्ट है? 3. एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉमन डिसीजंस हम जो लेना चाहते हैं. तो इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में आता है? ऊपर उठा देना ये. तो इनकम टैक्स कम्स इन हुज लिस्ट? मोदी की लिस्ट में आ रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. वैट किसकी लिस्ट में आता है? स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है. दैट इज वाई वैट जो पेट्रोल पे लगता है इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, एंड दैट इज वाई वैट के रेट्स अलग है तो पेट्रोल के प्राइसेस भी अलग है. तो अरविंद केजरीवाल सेज आई विल डिसाइड कि मेरी स्टेट में वैट का अमाउंट क्या होना चाहिए पेट्रोल पे.
महाराष्ट्र के सीएम विल डिसाइड कि हमारी स्टेट में वैट पे क्या टैक्स लगेगा, हम डिसाइड करेंगे. तो सम टैक्सेस कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स इफ दैट टैक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. But income tax is a subject matter of central government. So you will have one tax throughout the country, one rate, same rules. आप कहीं पे भी इंडिया में रहो, आपको same taxes और same rules apply होंगे. समझ में आ रहा है आपको? So who's over and above these people? Central and state के ऊपर कौन है? Constitution of India. We all derive our powers from where? Constitution of India. Government derives its power to levy taxes from Constitution of India. समझ में आ गया? Everybody is very clear about this? Yes? Okay. Thank you. Now, let's understand. तो aren't you very curious to know कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेवी करेगी? You want to know? Okay? तो चलो इनकम टैक्स किसकी लिस्ट में? अभी जरा नोटबुक निकालो, थोड़ा सा नोटबुक में मेरे साथ लिखना चालू करो. Normally at 4 I give you a 5 minutes break. Okay? Mine I know is the last session and the longest one also. 3 hours का session है अपना. Because you know tax and GST is like 2 subjects. So we need that much of time for it. ठीक है? जरा नोटबुक निकालो. अच्छा कल से जो भी है नोटबुक का मुझे ये फंडा नहीं चलता है, रफ बुक है, फेयर बुक घर पे करूंगा, नहीं नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं है. जो भी है क्लास में एक ही बार करो, फेयर करो. और कल से बिल्कुल अलग से नोटबुक होनी चाहिए. इसके लिए पेज नंबरिंग करना है आपको. हम इंडेक्स बनाते हैं, मुझे नंबर्स लगते हैं वो. आई वॉन्ट ऑल योर नोटबुक पेजेस टू बी नंबर्ड. बराबर है क्या? और मेरी क्लास में मेरे रूल्स चलते हैं, सबको फॉलो करने पड़ेंगे. समझा ना? इज दैट ओके? थोड़ा सा ऐसे डिसिप्लिन करेंगे तो ही तो अच्छे से होगा ना. ठीक है? हाँ तो चलो क्या लिख रहे हो अभी तुम लोग? पहले लिखो आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 लिखा सबने? आर्टिकल 246 क्या करता है? आर्टिकल 246 इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स. There are 3 lists. कितनी लिस्ट है? 3. So article 246, everybody is writing? Yes. Article 246 gives powers to the government to levy tax. बराबर? कितनी लिस्ट है यहाँ पे? 3. So there are 3 lists. You have a union list. You have a state list. And you have a concurrent list. अच्छा जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन के टाइम बोला था, मित्रों अभी कल से ये सारी जो नोट्स है लीगल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है. कैन यू जस्ट गेट अप वन फाइन डे लाइक दिस एंड से कि कल से एक टैक्स लेवी करने वाला हूं मैं? नो. अ गवर्नमेंट कैन लेवी अ टैक्स ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नोबडी कैन जस्ट गेट अप वन फाइन डे एंड से कल से ये टैक्स लगाने वाले. नहीं, आप कर ही नहीं सकते वैसा. तो ये जो टैक्स आपको लगाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए. जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और फिर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया. ओके, सो जीएसटी वाज नॉट देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्हाट डिड वी हैव टू डू? वी हैड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आ गया क्या सबको? अभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. चलो यूनियन लिस्ट में कौन सा टैक्स आएगा? कौन सा टैक्स लिखूं पहले? इनकम टैक्स. सो राइट डाउन इनकम टैक्स. कस्टम्स ड्यूटी. ओके, कस्टम्स ड्यूटी होता क्या है बाय द वे? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. करेक्ट है? नॉर्मली हम एक्सपोर्ट्स पे नहीं लगाएंगे टैक्स, वी विल लेवी टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स तो हम एनकरेज करते हैं, उससे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है. व्हाई डू वी नीड फॉरेन करेंसी? इंडिया के काफ़ी सारे लोन्स है जो फॉरेन करेंसी में लिए जाते हैं. लोन्स क्यों है? क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है गवर्नमेंट के और इनकम कम है. इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. कहाँ से आएगा ये फिस्कल डेफिसिट? Yeah, we borrow. Yes. India is a country which just doesn't believe in printing notes.
डेफिसिट है ना, चलो और प्रिंट कर दो नोट्स. वी डोंट डू दैट. हम जितने नोट्स प्रिंट करते हैं उतने अमाउंट का इक्विवेलेंट गोल्ड इज केप्ट असाइड एंड ओनली देन वी डू द प्रिंटिंग. वी डोंट, अदरवाइज द इकोनॉमी जो है नॉर्मल नहीं चलेगी. इकोनॉमी शुड बी रन बाय अ प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई. इफ यू जस्ट इन्फ्यूज मनी एंड करेंसी, यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द एंटायर इकोनॉमी, राइट? सो दैट इज नॉट डन. ठीक है, धीरे धीरे slowly you will understand everything. Okay, so you have this field that you have chosen is CA field, जहाँ पे you have to be updated, read all these current आपको news है, updates है, सब आपने पढ़ना चाहिए. Now forget your page 3 and all, start shifting, get shifted towards economic times and reading all these news. ठीक है, धीरे धीरे आपको ये करना चाहिए. ठीक है, अभी कस्टम्स किस पे लगता है बताओ जरा? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे. ठीक है, एक्साइज. अच्छा, क्या एक्साइज अभी भी है? यस, ऑन सम प्रोडक्ट्स इट इज देयर. एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. गुड्स के हार्डली एक हाथ दो गुड्स है. क्यों? अभी ये सब कहाँ चला गया, किस में ऐड हो गया? ये सब जीएसटी में चला गया. एक्साइज ड्यूटी कौन लेवी कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसकी लिस्ट में है? सेंट्रल. तो अगर कस्टम्स ड्यूटी में कुछ चेंजेस करने वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्साइज में कुछ चेंजेस करना है कौन करेगा? सेंट्रल. इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस करने कौन करेगा? सेंट्रल. ओके, देयर वाज सर्विस टैक्स बट नाउ सर्विस टैक्स हैज बीन not there at all. Totally we don't have now service tax, but service tax also was a subject matter of the central government. Okay, स्टेट लिस्ट में आता है वैट. वैट इज नथिंग बट अ सेल्स टैक्स काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, वैट इज नथिंग बट सेल्स टैक्स. यू हैव स्टैम्प ड्यूटी. ये किस पे लेवी किया जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे. आपके पेरेंट्स को आप पूछना जब आप घर जाओगे या आप जब छुट्टियों में घर जाओगे, दैट टाइम यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स दैट हाँ हमने घर खरीदा था तब हमने क्या टैक्सेस पे किया. तो हमने क्या पे किया? हमने स्टैम्प ड्यूटी पे की. ये कौन कलेक्ट करता है स्टैम्प ड्यूटी? स्टेट गवर्नमेंट. सो यहाँ पे भी अगर कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से हैं तो आपके स्टेट्स के स्टैम्प ड्यूटी के रूल्स अलग होंगे और महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स रूल्स कुड बी डिफरेंट बिकॉज हु डिसाइड्स अबाउट दिस? स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो कहाँ अप्लाई होगा? ओनली इन दैट स्टेट. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो कहाँ एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ इंडिया. इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. और एक्साइज ड्यूटी लिकर पे. लिकर भी जीएसटी में नहीं है. पता है कुछ प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंडर नहीं है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जीएसटी में है या नहीं है? नहीं है. एंड लिकर is also not under GST. What is the logic and all that? When I come to the GST वाला part, you will understand it. Okay? But थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा. So excise duty on liquor. ये किस कौन कलेक्ट करता है? स्टेट. इसके लिए पता है आपको कुछ स्टेट्स ड्राई स्टेट्स हैं. कौन सा स्टेट ड्राई स्टेट है? गुजरात एंड बिहार. Yes, so these are dry states. By entire India we not applied it because this is a subject matter of state government. State ने बोला नहीं हमको एक्साइज वाला इनकम चाहिए ही नहीं लिकर से, हमको बंद ही कर देंगे, हमको नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर बंद कर दो. We don't want any income from that. So this is a subject matter of state government. So excise on liquor की मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज लगता है इसके रूल्स कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट. बिकॉज इट कम्स अंडर हुज लिस्ट? स्टेट की लिस्ट में आता है. बराबर है. अभी अपना इंट्रो ही चल रहा है. वी हैव नॉट येट स्टार्टेड विद एनीथिंग. अभी तक हम ये वर्ड्स पे अटके हुए. इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इनकम क्या है बताऊंगी, एक्ट कैसे बनेगा, टैक्स क्या है. अभी मैं सिर्फ टैक्स वर्ड पे आपको बता रही हूँ कि कितने कितने टाइप्स के टैक्सेस है और ये सब बता रही हूँ. फिर इनकम पे आएंगे, फिर एक्ट पे आएंगे. ओके. नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स आइटम. कोई भी टैक्स रिलेटेड आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है. हाँ, एजुकेशन इज देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट. मतलब अदर डेवलपमेंट थिंग्स आर देयर. टैक्स रिलेटेड कोई भी नहीं. जीएसटी भी आई नो बहुत लेवी करते हैं बट इस लिस्ट में नहीं है. जीएसटी के लिए एक अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके. सो कॉन्करेंट लिस्ट में देयर इज नो टैक्स आइटम इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. इस जो लिस्ट होती है इसमें एंट्रीज होती है. एंट्री 1 जैसे हम सीरियल नंबर 1 2 3 बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है? एंट्री बोला जाता है. इनकम टैक्स कम्स अंडर एंट्री 82
ऑफ द यूनियन लिस्ट। ये 82 क्या है? एंट्री का नंबर, मतलब इसका सीरियल नंबर 82 होगा। 1 2 3 4 ऐसे आइटम्स डाले, वहां पे इनकम टैक्स कम्स अंडर एंट्री नंबर 82 ऑफ विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट। तो कम ऑन, कैन यू ऑल रिपीट इट लाउड एंड क्लियर? इनकम टैक्स के बारे में बताओ जरा मुझे, कौन सी एंट्री के थ्रू लेवी किया गया है? इट इज लेविड बाय एंट्री नंबर 82 ऑफ विच लिस्ट? वेरी गुड, इट इज लेविड बाय एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। बराबर है? ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स का आइटम है क्या? नो। और स्टेट लिस्ट में क्या है? वैट, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। नाउ लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो कलेक्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस, हम पे करते हैं, घर के वाटर चार्जेस होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होते हैं वो कौन कलेक्ट करता है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी उसके अगेंस्ट हमें क्या प्रोवाइड करती है? रोड का काम जो होता है वो लोकल अथॉरिटी को दिया जाता है कि आप यू टेक केयर ऑफ इट। वाटर सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन है, यू नो दीज थिंग्स, हु इज प्रोवाइडिंग टू अस? लोकल अथॉरिटी। Correct? So local authority also collects some taxes. Everybody has to have some income that they are going to collect. So आपका लिख के हो गया लिस्ट। ये लिस्ट कहाँ दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 246। कितनी लिस्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा। जो हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले वो कौन सी लिस्ट में आता है? एंट्री नंबर। वेरी गुड, ओके। सो इज इनकम टैक्स सेम थ्रू आउट द कंट्री? Yes, because central government has power to levy tax throughout the country and state has power to levy it only through the state government. Is that clear to everybody? Okay. अभी मैंने आपको टैक्स की हिस्ट्री बताई थी, so you can just say history of tax, history of income tax. क्या है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स? पहले कौन लेवी करता था? किंग्स। रफ में हम लिखते जाएंगे सिर्फ ऐसे, प्लीज नोटबुक में लिखो। एंड लिखो मतलब लिखो, लिखना ही है। कोई नहीं बोलेगा अरे नोट्स में है तो क्यों लिखना है? नहीं, मैंने बोला है ना लिखना है तो लिखना है। बराबर है? हाँ। तो किंग्स है, किंग्स के बाद किसने लेवी किया था? क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ? 1860 में पहला एक्ट आया। इस एक्ट में स्टूडेंट्स इनकम टैक्स भी कलेक्ट किया गया था और दूसरा भी एक टैक्स कलेक्ट किया गया था, नॉट रेलेवेंट फॉर यू ऑल, बट इनकम टैक्स फर्स्ट टाइम स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। एंड फाइनली नाउ ऑफकोर्स एक 1922 में भी एक इनकम टैक्स आया, बट जो फाइनल चेंजेस होते रहते हैं ना, तो फाइनल जो एक्ट आया इट केम व्हेन? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या हम ये इतना 1961 पुराना वो एक्ट है वो पढ़ रहे हैं क्या अभी? नहीं। एक्ट में एवरी ईयर देयर आर चेंजेस किए जाते थ्रू अ बजट। ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द चेंजेस कि हमें ये करेक्शंस करने हैं, ये अमेंडमेंट्स करने हैं, ऐसा करना है। और पता है क्या होता है फिर? वो बजट को इज टेकन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो वी हैव व्हाट? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या है आपको पता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। सो लोकसभा में ये पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जिस दिन प्रेसिडेंट विल साइन ऑन इट द बजट, द बिल, इट इज कॉल्ड एज अ बिल, द बिल बिकम्स एन एक्ट। दिस इज हाउ ऑल द एक्ट्स आर पास्ड। ओके, तो अभी रिसेंटली जैसे मोदी गवर्नमेंट के कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी पास किए गए थे, जैसे ट्रिपल तलाक को ये करने के लिए दैट एक्ट वाज पास। देन 370 आर्टिकल ये हुआ। तो अगर आपने न्यूज में देखा होगा जो डिस्कशंस हो रहे थे, स्पीचेस हो रहे थे, दैट वाज हैपनिंग इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब दोनों हाउसेज में ये पास होता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उसके बाद जो भी नया एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो अ बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। व्हाट हैपेंस? अ बिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट। बराबर? तो मैंने अभी कौन से वर्ड पे आपको क्या बताया? एक्ट के बारे में बताया। अभी तक हम किस वर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे? टैक्स। टैक्स इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? टैक्सो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सो? रेट ऑफ टैक्स। टैक्स की हिस्ट्री बता दी, कब से लेवी हो रहा है, कौन कलेक्ट कर सकता है वो बता दिया, हु कैन कलेक्ट। सो उसकी लिस्ट बता दी। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे, तो ये भी आपको बता दिया, लिस्ट बता दी। नाउ उसके बाद why also we know why it is collected, right? So that government को अपना इनकम आना चाहिए, they can provide us these facilities, public expenditure, why भी अपने को पता चल गया। So हमने टैक्स इस वर्ड पे फोकस किया। फिर टैक्स के 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स।
करेक्ट, एक प्रोग्रेसिव है, एक रिग्रेसिव है, डायरेक्टली कलेक्टेड है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्टेड है, इनडायरेक्टली कलेक्टेड। तो शॉपकीपर वाला एग्जांपल याद आ रहा है क्या आपको? पक्का एवरीबडी? ओके, तो अभी इसके बाद मैंने अभी क्या वर्ड आपको बताया, एक्ट। तो आप नीचे लिखना चालू कर सकते हो। एक्ट में होता क्या है, पहले क्या होता है, बिल, फिर बिल का क्या होता है, पास्ट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कहां पास किया जाता है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर क्या होता है, नहीं, देन द प्रेसिडेंट विल साइन इट, एंड द डे द प्रेसिडेंट विल साइन इट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एन एक्ट। तो नॉर्मली एन एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल द डे द प्रेसिडेंट हैज साइंड इट। ओके, बराबर है क्या? तो ये कौन सा वर्ड बताया मैंने आपको, एक्ट। तो क्या है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो टैक्स का रफली आपने समझ लिया, अभी एक्ट ये वर्ड समझ लिया। अभी हम बात करेंगे कौन से वर्ड की, इनकम। नाउ विल टॉक अबाउट विच वर्ड, इनकम। एंड देन 1961 से रिलेटेड मैंने हिस्ट्री में भी आपको वो कवर कर दिया है। लेट्स फोकस ऑन द वर्ड इनकम। जिनके पास नोट्स होंगे, या अभी आपको नोटबुक में लिखना है क्या, कि नोट्स में भी लिखवाऊंगी आपसे, मैं देखती हूँ कौन से पेज पे आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन चैप्टर में, नोट्स में भी मैं पढ़वा के लूंगी आपसे एक बार। हाँ, एक्ट में मैं और भी आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी, बट थोड़ी देर से बताऊंगी। स्टूडेंट्स, नोट्स में अगर आप देखोगे, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये मई 18 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सो आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू गिव यू कौन से अटेम्प्ट में कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। इनकम टैक्स में वो बहुत कम होता है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस कम आते हैं। इनकम टैक्स में हमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम क्या सीखने वाले पता है, हम टैक्स कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स के रिटर्न कब भरे जाते हैं, कैसा वर्किंग होता है। बाय द एंड ऑफ दिस 3.5 months यू विल बी ऑल बी एबल टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, लायबिलिटी कैसे निकालते हैं आप, काफी सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट की पता हो जाएंगी सारी। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे जरा आप लोग ये बताओ कि इनकम, चलो आप अभी क्वालिफाई हो गए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो आप क्या क्या कर सकते हो इनकम अर्न करने के लिए? व्हाट ऑल कैन यू थिंक ऑफ फॉर अर्निंग इनकम? जॉब कर सकते हो। अच्छा, 2 मिनट लिखना मत, मुझे बताना, मैं लिखती हूँ पहले, ठीक है? आई विल टेल यू वेयर टू राइट, जस्ट टेल मी, यू गिव मी एन आंसर कि आपके अभी क्वालिफिकेशन हो गया, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अभी आपको इनकम अर्न करना है। ओके, तो क्या इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या अर्न करना है आपको, किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो, बताओ जरा। अच्छा, आप पहला तो है कि आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब करेगा, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? शेयर्स में। ओके, मतलब फिर शेयर्स को इन्वेस्ट करके आप शेयर्स में ट्रेडिंग, उसको खरीदना बेचना कर सकते हो, बराबर। और क्या कर सकते हो? हाँ, ऑनोनेर, ओके, दैट इज लाइक योर लेक्चरर हो एंड यू आर गेटिंग सम ऑनोनेरियम, बराबर। तो ये एक हो गया। और क्या हो सकता है? ऑनोरेरियम। ओके, और कैसे आप इनकम अर्न कर सकते हो, बताओ ना जरा। एग्री इनकम, बिल्डिंग को रेंट पे देना, सो यू कैन अर्न रेंटल इनकम। एग्री इनकम, वेरी गुड। इंटरेस्ट इनकम, और पेंशन, सो यू कैन स्टार्ट गेटिंग पेंशन इफ यू हैव रिटायर्ड। और एक आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं है। वेरी गुड, दिस वाज एग्जैक्टली ऑन माई माइंड राइट नाउ। सेल ऑफ सम असेट, कैन आई सेल? अगर मेरे पास, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, घर में इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने वो सेल कर दिया, सो विल आई अर्न मनी आउट ऑफ दैट? यस, सो सेल ऑफ सम असेट दैट शी इज सेइंग। यू कुड बी एन आर्टिस्ट, बराबर। You can earn dividend income on your shares. मतलब कोई प्रोफेशन,
यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। मैं आपको बता क्या रही हूं पता है आपको? आपको ना इनकम अर्न करने के अनलिमिटेड सोर्सेज है। यू हैव एन नंबर ऑफ सोर्सेज। ऑफ कोर्स देयर इज एन इलीगल सोर्स आल्सो। अच्छा, क्या इलीगल सोर्स पे भी टैक्स लगता है क्या? यस, लगता है। अच्छा, गवर्नमेंट को पता ही कैसे चलेगा? जब पता चलता है सारे डिपार्टमेंट्स आ जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, कस्टम्स आ जाएगा, सारे डिपार्टमेंट। जैसे स्मगलिंग भी होता है। व्हाट इज स्मगलिंग? विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी आप गुड्स इंडिया में लेके आ गए, आपने ड्यूटी नहीं पे की, वो गुड्स स्मगल करके लेके आए, या आप ऐसे गुड्स लेके आए जिसको इंडिया में लाना अलाउड नहीं है, बैंड है, दैट स्मगलिंग। सो जैसे कोई स्मगल्ड गुड्स पकड़े जाते हैं, उसके ऊपर की वैल्यू निकाली जाती है और उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी के जो रूल्स होते हैं वो पेनल्टी वो भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? लॉ को ब्रेक कर रहे हो, तो पेनल्टी तो लगने वाली है। कहीं कहीं इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, कहीं कहीं क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन क्या कस्टम्स ड्यूटी ली जाएगी? हाँ। उसी तरीके से जब इलीगल इनकम होता है, विल यू बी लायबल टू पे इनकम टैक्स? हाँ। पकड़े गए तो इनकम टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी, जो पनिशमेंट है वो भी होगा। ऑल दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। So is illegal income taxable? Yes, it is taxable. Okay, to earn income, I have unlimited sources. I can do business, I can earn salary, I can invest money, I can earn by way of dividends, I can keep an FD in the bank, earn by interest, I can earn by selling, trading shares, selling my land and all these things. कोई भी मेरे पास जो asset है वो बेच के भी हम profit कमा सकते हैं. So all these is what? These are different sources of earning income. इनकम टैक्स ने इन सोर्सेज को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. कितनी कैटेगरीज है? 5. इन शॉर्ट देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम. कितने हेड्स ऑफ इनकम है बताना जरा? 5 हेड्स ऑफ इनकम. अच्छा, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है क्या? किसी ने सुना है इसके बारे में? यस, कोई बता सकता है? Income from salaries, then there is income from house property. Okay, house prop और जिन्होंने नहीं सुना है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Okay, we are learning it here. So house property, उसके बाद profits and gains of a business करो या profession. Then उसके बाद और क्या है? कैपिटल गेन्स. और सब आता है रे तुम लोगों को? ऑल 5 हेड्स यू ऑल कुड टेल मी. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. गवर्नमेंट बोलती है आप जो भी करो, आपको जिस तरीके से इनकम कमाना है आप कमाओ. हम उसको 5 कैटेगरीज में बनाएंगे और हम क्या करेंगे? 5 हेड्स ऑफ इनकम. तो क्या है 5 heads of income? Can everybody repeat with me loud and clear? Yes, come on, very loud and clear I want it to be. First is salaries. Second is income from house property. Third is profits and gains of business and profession. And fourth is capital gain. Fifth is income from other sources. बराबर है क्या? कितने heads है? 5. अभी बिना देख के आप बता पाओगे क्या? Yes, क्या है पहला? Salaries. दूसरा house property. तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ व्हाट? बिजनेस या प्रोफेशन. कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके, अब आपने ये जो इनकम बताया, इनको देखते ये कौन से हेड में जाएंगे. सी आपको घबराना नहीं और डरना नहीं कि अरे बाप रे ये सब क्या है, हमें आता नहीं है. फर्स्ट डे है क्लास का, टैक्स में नए टर्म्स है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज. तो डिटेल में तो हम बहुत पढ़ने वाले हैं इस सबको. अब पहले अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये इनकम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी. तो ये कहां जाएगा? सैलरी. अगर आप शेयर्स बेचते हो, ये कभी कभी कैपिटल गेन्स में भी जा सकता है. असेट्स बेचने पे जो इनकम आता है वो कहां जाता है? कैपिटल गेन्स. कहां जाता है? कैपिटल गेन. लेकिन हाँ, कुछ एक चीज और समझ लो, अगर एक रूल है उसके 10 एक्सेप्शन सिखाऊंगी. एक्ट है, लॉ है, ठीक है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक रूल बताया ना तो हमेशा याद रखना हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होने ही वाला है. बराबर है. जैसे इंस्टीट्यूट ने आपको बोल दिया कि 40 मार्क्स लेके आना है एग्जाम में, तो पास हो गए. 40 लेके आ गए लेकिन एग्रीगेट नहीं हुआ तो, है ना, मतलब कभी कभी आपको मल्टीपल प्रोविजंस है वो याद रखनी पड़ती है. सिर्फ 40 लाए तो काम नहीं बढ़ने वाला है, एग्रीगेट भी
होना चाहिए। तो उसी तरीके से लॉ है, एक्ट है, एक ही रूल से नहीं चलना है, कभी रूल्स होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, हमें सीखना पड़ेगा वो सब। अच्छा, ये जो है ऑनोरेरियम कैन गो अंडर पीजीबीपी, आईओएस में भी जा सकता है। आपको धीरे धीरे समझेगा, रफली मैं बता रही हूँ। ओके, रेंट अगर प्रॉपर्टी का है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। रेंट किसका है, किसी प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो वो कहां जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्री इनकम तो एग्जम्प्ट है इंडिया में, फार्मर्स को तो हम बहुत ज्यादा एग्री को इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ टैक्सेबल इनकम। एग्जम्प्ट इनकम मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। इंटरेस्ट गोज अंडर आईओएस, पेंशन ये नॉर्मली सैलरी में ही जाता है। सेल ऑफ असेट्स कैपिटल गेन्स होता है। आर्टिस्ट हो तो आपका प्रोफेशनल इनकम है, मतलब पीजीबीपी। डिविडेंड गोज इन आईओएस, ऑफ कोर्स डिविडेंड कुछ एग्जाम भी होता है लेकिन अभी नहीं। इफ यू आर अ प्रोफेशन और सर्विस प्रोवाइडर, पीजीबीपी। कोई भी इनकम आपका सोर्स हो उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 5। थैंक गॉड 5 है। क्यों, क्योंकि मैं 5 चैप्टर सिखाऊंगी आपको और 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो एक चैप्टर होगा सैलरीज, एक होगा इनकम फ्रॉम एचपी, एक होगा पीजीबीपी, देन देयर विल बी आईओएस एंड कैपिटल गेन्स। सो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम। हर हेड के लिए एक एक चैप्टर है, बिल्कुल है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी आर रफली द सिलेबस। मैं आपको सिलेबस और अच्छी तरीके से दिखाती हूँ, लिख के दिखाऊंगी कि क्या अपना सिलेबस है। पहले आपके इनकम अर्न करने के क्या सोर्सेज है, तो ये मैंने आपको लिखवाया है। तो क्या आप इसको लिखोगे पहले? Yes, there is space in your notes actually. So those who have notes can straight away start writing there. I'll tell you where. Introduction का देखो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 6, concept number 4.2. No, that is heads of income. Sorry. किधर गया किधर गया? देखो तुम लोगों को मिल रहा है क्या? Okay, yes, you could write it there. So what are we exactly going to learn? Yeah, you can write 4.2 में भी लिख सकते हो। 4.2 पेज 6 पे आ जाओ। Everybody there? हाँ, यहाँ आपको लिखना क्या है, सुनो। इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। अच्छा, क्यों हम इनकम पे क्यों आ गए एकदम से? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैंने टैक्स वर्ड बताया, एक्ट बताया कि बिल बनता है, फिर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होता है, फिर वो अमेंडमेंट्स और जो भी है, फिर वो एक्ट बन जाता है बाद में। अभी मैंने आपको क्या वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, इनकम। इनकम अर्न करने के अनलिमिटेड सोर्सेज है, बराबर। सो यू कुड डिवाइड दिस पेज लाइक दिस। Okay, so you could write all the sources. So here I'll show you what I had written here. ये आप ये लिख सकते हो। आपको ये कौन से हेड में जाएगा ये लिखने की जरूरत नहीं है, और जब मैं बोलूंगी जरूरत नहीं है ना, तब तो आपको बिल्कुल लिखना ही होता है कि नहीं नहीं मुझे लिखना ही है। बिल्कुल मत लिखो, ये मत लिखना, सिर्फ जो मैंने पिंक में लिखा है वो लिखना है आपको, ठीक है क्या? क्या लिखोगे आप? हाँ, ब्लैक नहीं लिखोगे, सिर्फ पिंक वाला पार्ट लिखोगे। हाँ।
ओके तो मुझे फटाफट वापस बता दोगे व्हाट आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन्स, और लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आईओएस में रफली इंटरेस्ट वाला इनकम, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये आईओएस में जाता है। या आईओएस पता है क्या, वो एडजस्टिंग इनकम हेड ऑफ इनकम है। कोई भी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं जाता है वो कहाँ चला जाता है? आईओएस में जाता है। सो आईओएस इज कॉल्ड एज अ रेसिडरी हेड ऑफ इनकम। ओके, नाउ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या जाएगा? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, तो ये कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। ओके, उसके बाद सो लाइक यू नो इफ यू टेकिंग क्लासेस, दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस है, तो ये कहाँ जाता है? पीजीबीपी में जाता है। एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग सी है, तो इसका कहाँ? इट्स अ प्रोफेशन, तो ये भी कहाँ जाता है? पीजीबीपी में जाता है। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो ये इनकम कहाँ जाएगा? सैलरी में जाएगा। करेक्ट है, राइट? आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने खरीदी थी 1 लाख में, अभी बेची 5 लाख में, फायदा हुआ ना? 4 लाख का फायदा हुआ ना? तो टैक्स भी दो हमको। तो ये इनकम किधर जाएगा? कैपिटल गेन्स में। वेयर विल दिस इनकम गो? कैपिटल गेन्स, राइट? सो देयर आर लाइक दिस 4 हेड्स ऑफ इनकम। प्रॉपर्टी है, रेंट पे दिया, वो इनकम कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दीज आर द हेड्स ऑफ इनकम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले ये हेड्स ऑफ इनकम। ओके, नाउ मे बी आई जस्ट शो यू अ पीपीटी फॉर सम टाइम। थोड़ा सा पीपीटी करेंगे, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे एंड देन वील अगेन कंटिन्यू। ओके ओके, so here was the introduction. What did we learn? Did we learn all these questions about tax? When, where, how and all these questions have we learned about tax? ये word से हमने सीख लिया हमने, right? Now what is tax? It's a contribution that you're paying to the government, correct? ये contribution हम क्यों देते हैं government को? जैसे डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो और बहुत सारी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट को, उसके लिए ये गवर्नमेंट का इनकम है, राइट? इट्स अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, राइट? इट इज ऑन द सेम पर्सन। बट इनडायरेक्ट टैक्स में कैन इट बी शिफ्टेड? यस। कौन सा एग्जाम्पल वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? शॉपकीपर। सो देयर इज अ कस्टमर हु इज गोइंग टू पे इट टू द शॉपकीपर एंड शॉपकीपर इज गोइंग टू पे इट टू द गवर्नमेंट, करेक्ट? Now, is Mukesh Ambani going to pay more tax as compared to a common person? Yes, if you are earning more, you are definitely going to pay more tax. And इस बजट में तो बहुत ही more tax है. It was heavily criticized. ये जो बजट है बहुत ज़्यादा टैक्स एडिशनल लेवी किया गया है ऑन वेरी रिच पीपल, एंड यू गोना लर्न दैट। जब मैं आपको कल ही इनफैक्ट टैक्स लायबिलिटी सिखाऊंगी, कल से लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और भी हो जाएगा, क्योंकि हम कल टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेशन करना है वो सीखने वाले। सो वी गोना सॉल्व एंड अंडरस्टैंड कि इतना इनकम है तो मुझे कितना टैक्स पे करना है, तो मैं वो टैक्स लायबिलिटी वाला पार्ट कल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको वो और भी इंटरेस्टिंग और पता चल जाएगा कैसा टैक्स है। दिस इज माई एग्जाम्पल वेर आई टोल्ड यू आई गो टू बाय एनी प्रोडक्ट, are we having the same price for a rich person, say Mukesh Ambani, and any other common person? Yes. So this is regressive in nature. ये कौन से taxes regressive in nature होते हैं? Indirect taxes are regressive in nature. From where does the government derive its powers? Constitution of India. सबसे बड़ा और सुप्रीम हमारे यहाँ कौन है? Constitution of India. So Constitution of India is going to be the most supreme part here, and it decides कौन सा tax कौन सी government levy करेगा. So how many lists does the constitution have? 3. What are the 3 lists? Union list, state list and concurrent list. Correct. ये कहाँ दिए गए हैं? Article 246 of the constitution. History, राइट फ्रॉम चाणक्य टाइम मनुस्मृति करके है, जहाँ पे भी टैक्स ये वर्ड का मेंशन किया गया था कि किंग्स ने भी टैक्सेस लेवी करना जरूरी है, राइट? सो यस, वी हैड द किंग्स हु कलेक्टेड इट इन फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्रॉप और एनी अदर कमोडिटी और प्रोडक्ट्स के फॉर्म में उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किए थे. Of course, then it relates to your 1857 का revolt. In this revolt, it was Rani Lakshmibai was majorly known for her revolt, as well as Mangal Pandey. This all happened roughly at the same time in 1857. अलग-अलग जगह से revolt हो रहा था, जिसकी वजह से the British government lost a lot of money, and to recover that, they decided to levy Income Tax Act, and that happened in the year 1860. James Wilson was a finance member जिन्होंने ये पहले ये एक्ट बनाया, लेवी किया, और इसके थ्रू हमने टैक्सेस कलेक्ट करना चालू किया था. इनकम टैक्स एक्ट फिर 1922 में आया.
फिर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। मैंने जो 62 में लिखा है वो क्या है? रूल्स। ओ, income tax is not just the act, it is much more, and what all it is much more I'm going to tell you in some time. ये जो है ये स्लाइड्स कुछ मैंने अभी नहीं बताई है, वो बताऊंगी आपको बाद में। When does a bill become an act? सिखाया ये मैंने आपको, कैसे बिल एक्ट बन जाता है बताओ जरा जल्दी से। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, फिर कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट साइंस इट, एंड व्हेन प्रेसिडेंट साइंस इट, इट बिकम्स एन एक्ट। वेरी गुड। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या है? हाउ मेनी सेक्शंस डज इट हैव? अच्छा, आई हैव जस्ट कैरीड द इनकम टैक्स एक्ट। आफ्टर द ब्रेक आई विल शो इट टू यू कि एक्ट एक्चुअली होता कैसे है। सो इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? देयर आर 298 sections. It has got some schedules, it has annexures, it has some chapters, it has 23 chapters. Okay, now what does that mean? I'll tell you. I have not taught you this slide, but I'll tell you in some time. सेक्शंस के नीचे क्या होता है, ये कहीं आपका शायद लॉ में हो गया होगा। सेक्शन के अंडर क्या होता है? सब सेक्शन, और उसके नीचे क्या होता है? क्लॉजेस, और उसके बाद आते हैं सब क्लॉजेस। ये थोड़ी सी स्लाइड्स में वापस करूंगी आपके साथ इन सम टाइम। बट इनकम टैक्स क्या है? इट्स अ टैक्स ऑन income. Yes, so how many sources of income you have? Lot of sources. You have rental. आपने सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि आप रेंट है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, यू नो, सो यू हैव वेरियस। इंटरेस्ट इनकम है, सेल ऑफ असेट है, तो ये अलग अलग सोर्सेज है। इनको हम कितने हेड्स में डिवाइड करते हैं? 5 हेड्स। वी ऑल नो नाउ द 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, तो अलग अलग चैप्टर्स है ये पूरे आपके सिलेबस में। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बताऊंगी थोड़ी देर से। क्या लीगल और इलीगल इनकम दोनों पे टैक्स लगता है? बिल्कुल। इज इलीगल इनकम ऑल्सो टैक्सेबल इन इंडिया? यस, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। यू विल हैव टू पे टैक्स। सिर्फ टैक्स ही नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी, उस पर आपको ज्यादा टैक्स लगेगा, और आप पे पेनल्टी भी लेवी की जाएगी। सो पनिशमेंट भी आपको मिलने वाली है। नॉर्मल टैक्स नहीं होगा, देयर कुड बी अ हायर रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो। ये चार्जिंग सेक्शन है, ये पर्सन्स है। तो आई थिंक टिल हियर दिस इज फाइन। आगे की स्लाइड्स हम ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो विल टेक अ 5 minutes ब्रेक एंड आई विल कंटिन्यू अगेन। ओके।